कमेटी वालों को यार खुदा की कसम इतनी कीमती मैं बात और इतनी कीमती तकरीर कर रहा हूँ, अब भी तुम तवज्जो नहीं दे रहे, तो शायद दुनिया का किसी खतीब को आप यहाँ नहीं सुने। अगर गुलफाम रजा कादरी को नहीं सुना ना तो दुनिया का कोई खतीब गारंटी देके जा रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं? मैं तकरीर की दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह हूँ। आप क्या जानते हैं? आपको छोटा मोटा खतीब ना समझे, मैं तहदीस से नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। उर्से आला हजरत में जहाँ 9-10 लाख का मजमा होता है, जब पब्लिक जाने लगती है ना तो खतीब खड़ा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बार भी बारिश हो रही थी, इस बार भी बारिश, समझ रहे आप? और जब फकीर खड़ा हुआ तो जाते हुए आ गए थे। ये वो खतीब आपके सामने बोल रहा है। ए लाल रुमाल वाले, उस महफिल की बात बरकतें चली जाती हैं जिस महफिल में जो है बात हो, बरकतें चली जाती हैं। समझ रहे हैं आप? बरकतें चली जाती हैं। ये महफिल है। देखिए मेरा डांटना सिर्फ इसलिए है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ, वरना मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं। बेशक रसूल जानता मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं। आप मेरे भाई हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मदरसा लगा है थोड़ी देर का, इससे कुछ सीख करके चले जाओ। बेशक सुभान। कहने लगे मैंने जिसे दिल दिया है वो आमिना का लाल, नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहने लगी वो कितना खूबसूरत है, जरा मुझे तो बता। उससे मोहब्बत करके मुझे ठुकरा रहा है, मेरे हुस्न को खातिर में नहीं लाता। तो बायजीद बुस्तामी ने जो मेरे नबी का हुस्न बयान किया था, आला हजरत ने उसे अपने अंदाज में बयान किया। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उज्जवलों में चमक, हमने शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसी से तलबों का हो बने आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गुमज़दों को रज़ा मुस्तकीजेंगे, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने शहीद आजम। नारे हैदर। जो बायजीद बुस्तामी ने नबी की तारीफ की, आला हजरत ने अपने अशार में पिरो दिया। मेरे नबी की तारीफ सुनना चाहती है तो सुन। बरेली के आला हजरत आज बयान करके बोले सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस ऊंचे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात है, उसको दिल दिया, हाँ उसको दिल दिया है मैंने, जिसके सामने यूसुफ का हुस्न फीका है, जिसके सामने आसमां का चांद शर्माने लगे, मैंने उसे दिल दिया है। अब बता क्या करूं? कहने लगी अब तू ना बता क्या करूं, मैं ना बताऊं तू क्या कर, अब तू बता मैं क्या करूं। ऐसा क्या बोली? अब मेरी ना सुन कि तुझे क्या करना, अब तू बता मैं क्या करूं। हाय 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 हाय। एक बार नबी को दिल दे के तो देख, जमाना तेरी चौखट पे ना आ जाए तो हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार नबी को दिल दे के तो देख, जमाना तुझे दिल ना दे दे तो कह देना। नबी का हो के तो देख, जमाना तेरा ना हो जाए तो कहना। कहने लगी अब तू ही बता मैं क्या करूं। हाय 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 हाय। कहने लगी मेरा कहने से चलोगी? हाँ अब तू ही बता। कहने लगी सुन, उसूल के मुताबिक फीस मैंने दे दिया है, उसूल के मुताबिक मैंने 4 मिनट मेरी तकरीर का बाकी बचा, सिर्फ 1.5 घंटा हो जाएगा। 1.5 घंटा हो गया, तकरीर खत्म। इसलिए कि मेरी तकरीर शुरू हुई 1:30 बजे और अब बजने जा रहा है 4 मिनट के बाद 3, 90 मिनट की तकरीर हो जाएगी। अब आपके ऊपर है, आप नईम अख्तर भाई को सुनो या ना सुनो। 4 मिनट और बोल रहा हूँ, तकरीर खत्म। इसलिए तो मैं कह रहा था जब मैं खत्म करने पे आऊंगा तो अब हाथ मलोगे यार ये क्या हो रहा है, फिर वापस नहीं आएगा गया हुआ वक्त। इसलिए कह रहा था इज्जत और कदर से सुनो। मेरा घंटा 1.5 घंटा तो चुटकियों में निकल जाता, पता ही नहीं चलता कि किधर हो गई 1.5 घंटा तकरीर।
लग रहा 1.5 घंटा हो गई, लेकिन 1.5 घंटा होने लगी तकरीर। अब सुनो जरा सुनो, कहने लगी हुजूर अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। आप कहते हो मेरी ये नहीं मानता वो नहीं मानता, जमाना हमारी नहीं मानता, तू अल्लाह की नहीं मानता, तू अल्लाह की मान के देख फिर जमाना तेरी मानेगा। तू अल्लाह की मान जा, जमाना तेरी मान जाएगा। हाय हाय हुजूर बताइए हम क्या करें, हम क्या करें। कहने लगे अब तुम गुस्ल करो, वुजू करो। वुजू कराया, गुस्ल कराया, वुजू और गुस्ल करके आई। बायजीद बुस्तामी की निगाह नहीं उठी, अभी निगाह झुकी है, एक नजर भर के देखा तक नहीं है। कहा हुजूर अब क्या करें। कहा चादर अच्छे से ओढ़ लो, तुम्हारे बाल तक नजर ना आए, चादर अच्छे से ओढ़ ली। हुजूर अब क्या करें। कहने लगे सुन, मैंने तेरी पूरी रात की कीमत दी है, जो मैं कहूँगा तुझे वो करना भी पड़ेगा, इसलिए कि टाइम का मालिक मैं हो गया, मैंने कीमत दे दी है। कहने लगी हुजूर इस दिल पे अब वैसे भी आपके ऐसे जलवे बस गए हैं कि आप जो बोलोगे करूँगी। अब चादर ओढ़ के वुजू करके गुस्ल करके खड़ी हो गई। अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा देना, स्टेज के आप इंतजार में ना रहना। हुजूर अब क्या करूं। जो मुसल्ला बगल में था अल्लाह के वली बायजीद बुस्तामी ने कमरे में बिछा दिया और बिछा के बोले वुजू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, अब 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ ले। अल्लाह अल्लाह, 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ने के लिए इसने नियत की है और नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के इस फाहिशा ने नमाज शुरू कर दी। इधर ये खड़ी होकर नमाज शुरू की है, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे ले जाना तेरा काम है। या अल्लाह मुसल्ले तक मैं ले आया हूँ, तौबा तू दे दे। मौला गुस्ल मैंने करा दिया है, इसकी रूह को पाक तू कर दे। मौला मैंने वुजू करा दिया है, इसके दिलो दिमाग की नापाकी को दूर कर दे। इतना दुआ करना था। अल्लाह वाला दुआ करे तो अर्शे आदम से जाके टकरा जाती है, अल्लाह का वली दुआ करे बाबे इजाबत से टकरा जाती है। इधर दुआ किया, बाबे इजाबत से टकरा गई। हामिला ने अर्श के फरिश्तों ने आमीन कह दिया। अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा करम किया, खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह की वलिया बन गई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की वलिया बन गई थी, सलाम फेरा, आंखों में आंसू है, रो रही है। बायजीद बुस्तामी ने कहा बेटी क्या हो गया। कहने लगी तेरी एक निगाह ने मेरी दिल की दुनिया बदल डाली। झूमती जा रही थी और कहती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को पूरी महफिल में नारा याद नहीं है, अफसोस पूरी महफिल में नारा याद नहीं। या क्या होगा हमारी कौम का। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी एक निगाह ने दिल की दुनिया बदल डाली। बस कह रही थी झूमती जा रही थी, बस कह रही थी झूमती जा रही थी। निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी। अब कहने लगी तूने अपनी दुनिया बनाने के लिए जिस्म बेचना शुरू किया था, लेकिन वो इज्जतें तुझे नहीं मिली थी जो अब अल्लाह अता करेगा। इसलिए कि इज्जतें तो तकवे में है, इज्जतें तो ईमान में है। अब अगर तुझे दुनिया चाहिए बता क्या चाहिए। अभी दुआ करूंगा
अल्लाह तेरे घर को सोना चांदी से भर देगा। अब बता तुझे क्या चाहिए, अभी दुआ करूंगा, अल्लाह तेरे घर को दिरहमो दिनार से भर देगा। वली की दुआ खाली नहीं जाती है, अगर वली दुआ कर दे तो मेरा ईमान है कि घर सोना चांदी से भर जाए, अगर वली दुआ कर दे तो मेरा ईमान है कि घर दिरहमो दिनार से भर जाए। बता बेटी क्या चाहिए, अगर तुझे दुनिया का माल चाहिए तो दुआ करूंगा, अल्लाह तेरे घर को भर देगा। लेकिन कहने लगी हुजूर आपकी एक निगाह से दिल की दुनिया बदल गई, अब दुनिया के माल की चाहत नहीं है, इस दिल में तो मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। अब मुझे दुनिया नहीं चाहिए, अब मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे आमिना का लाल चाहिए। बस मदीने वाले से दिल लग गया है। कहने लगे मांगना है तो मांग ले, जो चाहे मांग, दुआ करूंगा अल्लाह अता कर देगा। लोगों इतना सुना, कहने लगी मैं जो मांगूंगी मिलेगा। हाँ तूने अभी ताजा ताजा तौबा की है, जो शख्स ताजा तौबा करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वो अल्लाह की नजर में ऐसे है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। आपने फरमाया आज सजदे में जाके मांग ले बेटी, जो मांगेगी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा। तूने ताजा ताजा तौबा किया है, अल्लाह की रहमत झमाझम तेरे घर में बरस रही है, जो चाहो मांग लो। लेकिन दुनिया तो दिल से निकल गई थी, दुनिया तो मांगना नहीं था, सजदे में गिर गई। और सजदे में गिर के मांगा तो क्या मांगा, झूमने लगोगे। बेदम शाह वारसी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं।